अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, रात को मैंने ना लेट ही आलू गोभी बनाई थी, सुबह पराठे के लिए स्पेशल। मैंने कहा सुबह पराठे बनाऊँगी और साथ आलू गोभी लूँगी, साथ चाय लूँगी। तो पराठे बना रही हूँ, मेरे मियाँ भी ना तकरीबन 11:30 पौने 12 घर आते हैं, तो उनके लिए बना रही हूँ। और मैंने अपने लिए भी आज छोटा-सा पराठा बनाया। मैंने कहा आज इससे भी फुल फुल मज़ा लेंगे, क्योंकि आलू गोभी और मौसम भी आज हमारा ना हमारा हमारा मौसम भी आज ठंडा। मैंने ना लाहौर वाली बोली बोलने लगी हूँ रहे हैं, हमारा मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मज़ाक कर रही हूँ। अच्छा जी, तो गोभी जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी गरम कर ली। मैंने पैन में आज गरम की है। मैंने कहा इसको अच्छी तरह गरम कर लेती हूँ, साथ चाय बनाई है। चाय मैंने अपनी नहीं बनाई, इनकी बनाई है। मेरे से ना पराठे के साथ चाय नहीं पी जाती। मेरा अजीब ही हिसाब है, उल्टी है। मैं बाद में चाय पीती हूँ और बाद में फिर मेरे मियाँ ने पीनी होती है। तो ख़ैर अभी खाना जो है ना नाश्ता बन गया है। मियाँ जी आके बैठ गए हैं। ये तो वॉशरूम इतनी देर लगा देते हैं। मैं एक्स्ट्रा टाइम पूछती हूँ कितनी देर आपने घर पहुँचना है, फिर मैं वो टाइम देखती हूँ। फिर मैंने देखना था जब इन्होंने घर आना है, इन्होंने वॉशरूम से कितना टाइम लेना है, फिर उसके हिसाब से फिर मैं नाश्ता जो है ना वो रेडी करने करती हूँ। क्योंकि ये जो मर्द हज़रात है ना, इन्हों की फेवरेट जगह कोई पूछेगा ना तो इन्हों का वाशरूम ही है। अगर आप इनसे हैंडी ले लें ना, मोबाइल इनसे लेके वाशरूम जाने दें, फिर मुझे लगता है ये कानों से भी नहीं सुन सकते, आंखों से भी नहीं देख सकते, बोल भी नहीं सकते और फटाफट बाहर आ जाएंगे। मोबाइल जो है ना इनके साथ चला जाता है ना, तो फिर ये भूल ही जाते हैं कि दुनिया इनकी वो ही है। ये हर घर की कहानी है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये मेरे घर की कहानी हो। ये जो मोबाइल साथ लेके जाते हैं ना, ये अपनी छोटी सी दुनिया इन्होंने वाशरूम में बनाई होती है, तो वहाँ पे जाके बस समझते हैं कि दुनिया बाहर है ही को नहीं, कख कंडा नहीं, बस अस्सियाँ तो साडा है, मोबाइल है तो साढ़े वाशरूम है। तो खैर नाश्ता करवा दिया, अब ये चले गए हैं। तो अभी मेरा जो मसाला वो कितने दिनों का रमज़ान के बाद मैंने साफ़ ही नहीं किया था, वो मैंने इसको फ़िल किया। और एक अभी रहता है उसके अंदर मैंने डालनी है सूखी मेथी, तो ये मेरा फ़िल करके इससे अच्छा ये चीज़ें हो जाए ना, छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता है करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कुछ मेरा एक फ्रिज में जो हिस्सा है सब्जियों वाला वो भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो वो भी मैंने साफ़ करना था। अभी तो पहले मैं बच्चों को खाना बनाने लग गई थी। मैंने कहा उन्होंने आ जाना है, उनको रेडी करके ना साइड पे करती हूँ, तो फिर मैं रात का खाना बनाऊँ। आज मैंने हलीम बनानी है, मैं चिकन बाहर रखा हुआ है ताकि वो हो जाए मैल, तो फिर उसको मैं आज मैं चिकन की बनाऊँगी। तो ये मैंने बाहर निकाल के रखा है इसको, इसकी सारी चीज़ें मैंने जो ख़राब हुई पड़ी थी वो फेंकी हैं। बॉक्स उसको अच्छी तरह मांजा धोया साफ़ सुथरा किया। लेमन देखे मैंने वो पैकिंग के अंदर ही 2 ख़राब हो गए हैं। मतलब बाज़ औक़ात ना ऐसे आप चीज़ें इग्नोर करते हैं ना, जानबूझ के हम करते हैं, अच्छा चल करते हैं, अच्छा चल कल करते हैं। वो कल करते-करते ना कितने दिन, अब ईद को भी गुज़रे मुझे लगता है 10-12 दिन हो गए। तो फिर आज जाके मैंने सोचा नहीं ये छोटे-छोटे काम कर ही लूँ। अब बहुत हो गई कि कहते हैं इंज ना हो कि दरवाज़ा खोलो फ्रिज का और जो सब्ज़ियों की स्मेल है वो बाहर आनी शुरू हो जाए। तो ख़ैर काफ़ी चीज़ें अब ख़त्म हुई पड़ी हैं, वो भी मैंने लेके आनी है। अभी ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी काफ़ी मेरी ना अब आहिस्ता नीचे जा रही है, ख़ास तौर पर एशियन जो ग्रोसरी है, पाकिस्तानी ग्रोसरी। तो वो मैं अब जाऊँगी बड़ी वाली दुकान पे, ताकि मैं अच्छा 2-3 महीने का इकट्ठा ही लेके आऊँ। तो अच्छा जी, उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी दांतों की टर्मीन लेने, तो उसने मुझे कहा कि नहीं आप दोबारा आएँ, फिर दोबारा आएँ। तो अभी मैं जा रही हूँ उसकी क्लीनिंग श्लीनिंग साफ़ सुथरे करवाने डॉक्टर के पास। तो उसके बाद मैं जाऊँगी रोज़ाना। मियाँ मेरे साथ ही हैं, उनकी भी है और मेरी भी है। तो ख़ैर उनकी तो आगे चली गई टर्मीन उनकी, तो उनकी 24 को दे दी और मुझे जो है ना उन्होंने कहा कि चलो आप करवा लें। तो उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक दे दी। मैंने कहा हाय हाय, इन्ना डॉक्टरां कोल तो वैसे ही असी आए था कि असी जो इंश्योरेंस वाले उनको तंग करना है, ये तो हमारी जेब भी हल्की करने लग गए हैं। मैंने कल 100 € दे के तो दांत साफ़ करवाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरी जो अपॉइंटमेंट उसने डन कर दी है। तो मेरे मियाँ साथ आ गए हैं। अभी रोज़मन में आई हूँ, सामने रोज़मन है, तो ऐसे हो नहीं सकता कि बंदे की चीज़ें जो है ना वो इसको इग्नोर करके अपन निकल जाएँ। तो ये साथ होना, तो फिर इनको ना इनका फ़ेवरेट वाला हिस्सा सिर्फ़ ये होता है, ये जो चीज़ें वीकली आती हैं, ये देखनी होती हैं। नॉर्मल जो इनका लिडल आल्डी की जो चीज़ें आती हैं ना वो इनको बड़ी पसंद होती है। मैंने बोला ना कि मैं ग्रोसरी इनके साथ करने जाऊँ ना, तो मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ, ये उतनी देर में सिर्फ़ वो वाली जो वीकली चीज़ें आती हैं वो ही बस चेक करते हैं। तो ये इनका फ़ेवरेट वाला हिस्सा है, परफ्यूम्स वग़ैरह, इतने परफ्यूम हैं, इतने परफ्यूम हैं। और जब भी आते हैं ये इधर नीचे बैठ के हर परफ्यूम इन्होंने चेक करना होता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं। और मुझे फिर हर परफ्यूम जहाँ-जहाँ इन्होंने टच किया, ख़ैर वहाँ पर स्टिक पड़ी होती हैं पेपर की, वो उनको लगा-लगा के पकड़ी होती हैं, ये अच्छी है, वो अच्छी है। ख़ैर वहाँ यहाँ से जो भी ऐसी वाली लेके जाती है ना, वो गाड़ी में ही रखते हैं, टैक्सी में रखते हैं ना। इनको हर जगह पे परफ्यूम चाहिए होती रखनी है। तो ख़ैर अभी चूज़ करते हैं, देखते हैं। चूज़ करके ना तो ये चले गए हैं और मुझे कह के गए हैं कि इसके इसका काउंटर करवा देना। और ख़ुद ये इनको ना आ गई है, इनका फ़ोन आ गया, वो चले गए हैं। और मिशाल बाजी ने मुझे जॉइन कर लिया है और उसको पता चल गया है कि मैं रोज़मान में हूँ। और वो स्कूल से घर आई और उसने मुझे फ़ोन किया है, किधर है?
अच्छा मुझे बड़ी इतना मुझे ऐसे ही होता होगा, मैं लाज़मी बात है घर में ही होती, जब तक बच्चे स्कूल से सारे आते नहीं हैं मैं घर में ही होती हूँ। या मतलब मैं घर में हूँ, घर में आए मैं नज़र ना आऊँ ना तो फ़ौरन फ़ोन इनके शुरू हो जाते हैं बच्चों के, मामा किधर है किधर है। मुझे इतनी हंसी आती है ना कि मामा नज़र आने चाहिए हर वक्त। खुद वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन मामा कहीं चली जाए तो वक्त ही पड़ जाता है हर किसी को। तो खैर यहाँ पे बाजी साहिबा मेरी मुझे ज्वाइन कर ली है और उसने अपनी चीज़ें उठा उठा के टोकरी भरनी शुरू कर दी है। मैंने कहा जिसका जिसका डर था वो ही हुआ। चुप करके मैं रोज़मान में आई थी, है नहीं तो मैं जब भी आती हूँ तो लाजमी बात इनको पता होता है कि ये रोज़मान गई है और पीछे से लिस्ट आनी शुरू हो गई। फिर भी आफिया को पता नहीं था, आफिया ने मुझे बोला आप गई हैं रोज़मा, मुझे बताया नहीं, क्योंकि उसने भी हेयर मास्क लेना होता है जो वो लगाती है। मुझे इतनी हंसी आती मैं कि है छोटी छोटी दुनिया है। और इनके बालों की केयर करने के लिए पूरे खानदान ने अपना अपना एक बनाया हुआ है कि मैंने ये लगाना है तो मैंने वो लगाना है। एक तो टिकटॉक जड़ी ना सानू है लै बैठी, उसके ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो एक्सपीरियंस इन्होंने करना ही होता है हर बच्चे ने, है। तो खैर बालों के लिए तो मैंने उसका कुछ नहीं लिया, यहाँ से मैंने अपना कलर चूज़ किया, कलर इन्होंने सेल में लगाए हुए थे वो मैंने उठाया है। शैम्पू वगैरह काफ़ी उठाया है। यहाँ से मुझे देख रही थी हैंड क्रीम जो मुझे सिर्फ मेरे ना मांटल जो पॉकेट है ना उसके अंदर आए। अक्सर वॉक करने जाते ना तो हाथ जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं, तो छोटे छोटे जो होते हैं ना वो मुझे ये होता है कि मैं अपने जो मांटल है जैकेट है उसकी जेब में डाल के रखती हूँ ताकि हाथ आते जाते बंदा वो जो है ना वो करता रहता है। तो ख़ैर यहाँ से अब देख रही हूँ मैंने अपने लिए इस दफ़ा शैम्पू जो है ना वो चेंज किया है और उसका कंडीशनर भी चेंज किया। बच्चों को मैं कहती रहती हूँ, खुद भी तो मैं ऐसे ही तजर्बे करती हूँ। तो मैंने अभी जो लिया ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अब आगे मेडिसिन वाली हिस्से पे यहाँ पे मिसाल लेती है नेल के और स्किन हेयर की जो टैबलेट है वो मैंने बोला था ना वो लेती है सप्लीमेंट, एक टैबलेट लेती है वो ख़त्म हुई थी वो इसने ली है अपने लिए। तो मैं शायद अब आगे जाके आपको बास्केट में पड़ी दिखा भी दूँगी जो ये इस्तेमाल करती है। तो इसके साथ इसके नाखून इतने अच्छे हुए, नहीं तो इसके नेल जो ना बढ़ते ही नहीं थे, जैसे ही होते थे टूट जाते थे। तो अब मुझे पता चला है कि हाँ इनका फ़र्क पड़ता है इन मेडिसिन खाने का। ये वाली इसने ली है अभी सामने ऊपर देख रहे, शैम्पू जो ब्लैक वाले हैं ना ये मैंने अपने लिए लिए हैं और वो जो मेडिसिन है वो इसने अपने हाथों के लिए और नेल के लिए ली है। तो ये छोटी सी बास्केट है जो मेरी फिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं घर नहीं थी, मैं गई थी डॉक्टर के पास तो वापस आई हूँ। तो ये लिखा है विशाल ने ये लाई है मेरे लिए फूल। स्कूल से आई और पता नहीं उन्होंने कादी मोहब्बत चढ़ी माँ ते तो वह लैके आई, मैं घर नहीं थी तो ये लिखा उसने मेरी तरफ से कि जब मामा घर आए तो देख ले। दिल खुश हो गया है। मैंने कहा सही है। चले ये भी मुरझाए पड़े थे, ये देखिए आकड़े हुए हैं बेचारे, इनको मैं इधर लगाती हूँ फ्रेश फ्रेश ज़रा रहेंगे। टाइम क्यों है 5:45 का टाइम है। अभी घर आई हूँ मैं रोज़मर्रा से चीज़ें लेके, तो ये पड़ा है। फूल मैंने आपको दिखा दी, ये रोज़मान से पहले ये यहाँ पे रख के गई थी। जब मैं घर वापस आई हूँ ना तो मैंने ये देखे मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा हाय पीछे मेरी आ गई। मैंने कहा तू की लेना आई है। तो चलें जी यहाँ पे मैं चाय पीती हूँ, दुआ में याद रखे, कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।